प्रोफेसर रियाज हुसैन बलोच। प्रोफेसर रियाज बलोच लीगल एजुकेशन चैनल में खुशामदीद। इस चैनल का मकसद कानून की तालीम को अवामुन्नास और कानून के तुलबा तक आसान और सहल तरीके से, आम फहम तरीके से पहुंचाना है। इस चैनल का ये 5वां लेक्चर है। और अब तक के जो लेक्चर्स हुए हैं वो ज़ाब्ता दीवानी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड, जो कि बुनियादी तौर पे सिविल मैटर्स के लिए प्रोसीजरल लॉ है, उसके मुख्तलिफ आर्डर्स को डिस्कस किया गया है। जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि कानून का हर सेक्शन, हर प्रोविजन, हर आर्डर, हर रूल अहम होता है, तभी कानून का हिस्सा होता है। लेकिन आमतौर पे देखा यह गया है कि मुआशरे के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के तनाज़ात के पेश नज़र कुछ सेक्शन किसी ख़ास कानून के ज़्यादा अदालतों में ज़ेर बहस लाए जाते हैं। इस पर मैं पहले भी गुफ्तगू कर चुका हूँ। आज जिस बात पे हमने आगे बढ़ना है वो है ऑर्डर 8 रिटन स्टेटमेंट एंड सेट ऑफ। ये तो एक मंतकी बात है, एक लॉजिकल बात है कि जब आप सूट फाइल करते हैं या आपके ख़िलाफ़ कोई सूट फाइल होता है तो वो प्लेंट फाइल करेगा। उस प्लेंट के अंदर अपने मुद्दा को बयान करेगा, उस प्लेंट के अंदर डॉक्यूमेंट्स अटैच करेगा, उस प्लेंट में फैक्ट्स ऑफ द केस लिखेगा, उस प्लेंट के अंदर लीगल इश्यूज अगर कोई इन्वॉल्व हैं तो उनको लिखेगा। और ये एक फैक्ट है कि सिविल लॉज में और सिविल सूट्स में एक ही वक्त में कई लॉज इन्वॉल्व होते हैं, जिस पे मैं पहले जिक्र मैंने नहीं किया है। लेकिन जब आप गौर से देखेंगे तो आपको एक ही प्लेंट में आपको कोर्ट फीस एक्ट को भी देखना होता है, आपको स्टैम्प एक्ट को भी देखना होता है, आपको टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन देखनी होती है। अगर सिंध में केस है तो सिंध सिविल कोर्ट रूल को देखना होता है। अगर जो है वो मज़ीद है तो आपको लिमिटेशन एक्ट को देखना होता है। और इस तरह के कई जो रजिस्ट्रेशन एक्ट को केस के नौयत के एतबार से ये इस तरह के लॉज हैं। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एक्ट है, ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रैक्ट एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हैं। जिस तरह के इश्यूज होंगे उस तरह से लॉ जो है इसमें इन्वॉल्व होगा। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे लॉज हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं, वो लिमिटेशन एक्ट है, वो जो है वो वैल्यूएशन के एतबार से जो है ना कोर्ट फीस एक्ट है, और इस तरह के कई एक्ट्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जी जो सिविल केसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें जो ना लीगल इन्वॉल्वमेंट होती है। और वकील साहिबान जो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, वो कहते हैं कि जी
एज़ कम्पेयर टू अदर लॉ। सिविल लॉ पे गिरफ्त जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आप एक बेहतर केसेस को मेरिट पे डिसाइड करवा सकते हैं। तो आते हैं पॉइंट की तरफ। पॉइंट यह है कि जब आप इस रिटन आप जब प्लेंटिफ कोई सूट फाइल करेगा तो जाहिर है उस पर सेट ऑफ एलिगेशन होगा। उस सेट ऑफ एलिगेशन के जवाब में आपको रिटन स्टेटमेंट दाखिल करना है। अब रिटन स्टेटमेंट किसी कच्चे कागज़ पे नहीं दाखिल करना है या बेतरतीब तरीके से उसको नहीं दाखिल करना है कि जी बस ये कुछ भी दुरुस्त नहीं है या ये सब दुरुस्त है या इसके कुछ हिस्से दुरुस्त है और कुछ हिस्से दुरुस्त नहीं, इस तरह से नहीं है। इसका प्रोसीजर लेट डाउन किया गया है और जिस प्रोसीजर को फॉलो किए बगैर आप रिटन स्टेटमेंट को प्रॉपरली जो है ना वो ना मैनेज कर सकते हैं ना ये एक्सेप्टेबल होगा। रिटन स्टेटमेंट के लिए ज़रूरी है कि कोर्ट आपको समन्स के ज़रिए आपको कहे कि आप आएँ और अपने केस को डिफेंड करें, अपना जवाब दाखिल करें। और नॉर्मली जो होता है इसमें टाइम पीरियड, वो लॉ तो हमें ये कहता है कि जी 1 महीने के अंदर जवाब दाखिल करना है। और साथ में ये भी है कि एक से ज़्यादा लॉ ये कहता है कि 30 दिन से ज़्यादा उसमें परमिटेड नहीं है टाइम। और अगर आपने 15 दिन के नोटिस पे आए हैं, आपने 20 दिन के नोटिस पे आए हैं, आप 10 दिन के नोटिस पे आए हैं कोर्ट में, और कोर्ट में जो है ना आप कहते हैं कि जी मुझे टाइम दिया जाए, तो आपको एक एडजॉर्नमेंट दो एडजॉर्नमेंट्स जो है ना उससे ज़्यादा आपको नहीं मिल सकते फॉर द फाइलिंग ऑफ दी रिटन स्टेटमेंट। अब रिटन स्टेटमेंट आपने फाइल करना है, लेकिन साथ में अगर आप चाहें तो केस जो आपके खिलाफ हुआ है, उस जो सूट आपके खिलाफ फाइल हुआ है, उसकी वजाहत के लिए आप अपने उस रिटन स्टेटमेंट में अपने डिफेंस के पॉइंट डालने हैं। आपने अपने केस को अपने तौर पे प्लीड करना है कि जो प्लेंटिफ कह रहा है वो इस तरीके से इन वजूहात की बिना पर दुरुस्त नहीं कह रहा है। तो ये एक तरह से और सिर्फ डिनायल नहीं है बल्कि प्लीडिंग है आपकी तरफ से कि आप उसके इश्यूज़ को, उसके पॉइंट्स को डिनाई तो कर रहे हैं, साथ में एक्सप्लेनेशन के तौर पे आप अपने जो जवाब है के रूप में आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कोर्ट के सामने प्लीड भी कर रहे हैं। तो ये एक तरह से आप अपने केस को मजबूत करने और अपने डिफेंस को मौसर बनाने के लिए आपके लिए सब कुछ करना ज़रूरी है। और साथ में जो है वो ये मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें डिनायल बहुत, बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो रूल 5 कहता है इसके लिए, वो बिल्कुल क्लियर कहता है। और जब मैंने पहले अर्ज़ किया है उस बात को कंफर्म करता है, वो ये कहता है कि अगर हमने जनरल डिनायल दिया और स्पेसिफिक डिनायल नहीं दिया, हमने एलिगेशंस को वजाहत के साथ और हर एलिगेशन को क्लियरिटी के साथ डिनाई नहीं किया, तो एक तरह से एडमिशन समझा जाएगा। और एडमिशन का मतलब
कि आप लूज़र होंगे एट द एंड ऑफ डे। तो आप अपने केस को मजबूत करने के लिए इन चीज़ों को जहन में रखना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। और जो पर्टिकुलर्स हैं सेट ऑफ करने के लिए जो चीज़ें आप उसमें शामिल करेंगे उसकी मैं वजाहत में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो वही हैं आमतौर पर होती हैं जो कि प्लेंट के होते हैं, बिल्कुल उसके मुखालिफ जो कंटेंट्स हैं वो सेट ऑफ होंगे, उसके अंदर नाम और एड्रेसेस और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो सब होती हैं। तो आज के इस लेक्चर का अख्ताम करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि जो हम ये काविश कर रहे हैं उससे न सिर्फ कानून के तालिब इल्म बल्कि आम आवाम जो कानून से वाकिफ़ नहीं है वो इसको उस तक ये चीज़ें पहुँचेंगी और आवाम का जो लीगल एजुकेशन का जो एक प्रोसेस है, एक अमल है आवाम के लिए, वो आगे बढ़ेगा। और पहले मैंने जैसे अर्ज़ किया कि जब कानून से ज़्यादा वाक़फ़ियत होगी, कानून से ज़्यादा लोग बाखबर होंगे, कानून का ज़्यादा इदराक करेंगे, तो हमारा जो मुआशरा है उसमें जो जरगाई निज़ाम है, जो कबायली तरीके से फ़ैसलों करने का जो कल्चर है, जो समाजी तौर पे जो है ना एक एटीट्यूड है कि अदालतों के बजाय उन जो है वो कबायली सरदारों के ज़रिए और जरगों के ज़रिए मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं, उसको शिकस्त होगी, वो रुझान कमज़ोर होगा, वो कल्चर ख़त्म होगा। और ज़ाहिर है उसके लिए ज़रूरी है कि कानून के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम वाक़फ़ियत रखें। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर आप हमारे इस काफ़िले में, हमारे इस जद्दोजहद में शरीक होना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।